अभी सावन का महीना, चातुर्मास का वह पहला महीना जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। जगह जगह पर भोले बाबा के जयकारे की गूंज सुनाई आती है। कहीं पर सहस्र धारा का, तो कहीं पर कावड़िया जल लाकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जल का अभिषेक कर रहे हैं। इस तरह ये महीना हर व्यक्ति के हृदय में उल्लास, उमंग और अनेक प्रकार की खुशियों को लेकर आता है। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग भगवान शिव का ही स्वरूप है, जो भगवान शिव और माँ पार्वती के संयोग से बना है। भगवान शिव विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं और हर ज्योतिर्लिंग की पीछे एक कथा है, एक कारण है। जब भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरण लिया और भक्तों की पुकार पर, उनके प्रार्थना करने पर उस स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हुए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कथा शुरू होती है दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और यही दक्ष सती जी के पिता भी हैं। वही माँ सती जो भगवान शिव की पत्नी बनती है और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव को ना बुलाए जाने पर यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लेती है। दक्ष प्रजापति के कुल 27 कन्या थी। दक्ष प्रजापति ने अपनी उन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया था। चंद्रमा को अपने स्वामी के रूप में पाकर कुल 27 कन्याएं, जो दक्ष की कन्याएं हैं, वो विशेष शोभा पाने लगी और चंद्रमा भी अपनी 27 पत्नियों को पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन 27 पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी अत्यधिक प्रिय थी। जितनी रोहिणी प्रिय थी, उतनी चंद्रमा को कोई दूसरी पत्नी कदापि भी प्रिय नहीं हुई। इससे चंद्रमा की दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। एक बार रोहिणी के अतिरिक्त दक्ष प्रजापति की सभी कन्याएं अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन सभी कन्याओं ने उनका जो दुख था वो अपने पिता दक्ष को निवेदन किया। द्विजो, वह सब सुन जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों के उस दुख को सुना, तो एक पिता होने के नाते दक्ष प्रजापति भी दुखी हो गए। उन्होंने अपनी बेटियों का दुख सुनकर यह निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर चंद्रमा से बातचीत करेंगे। इसलिए दक्ष प्रजापति चंद्रमा के पास पहुंचते हैं और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक उन्हें बोलते हैं, हे कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली तुम्हारी जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब के प्रति तुम्हारे मन में भेदभाव कैसे है? तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो और किसी को कम। लेकिन चंद्रमा, अभी तक तुमने जो किया सो किया, पर आगे फिर कभी ऐसा भेदभाव वाला विषमता पूर्वक बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति
किसी के साथ भेदभाव करता है, विषमता रखता है, तो उसे नरक में जाना पड़ता है। कहा भी जाता है कि जब भी आप किसी एक विशेष के साथ में अधिक प्रेम रखते हैं, उसको अपने मन से कोई भी चीज़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और किसी एक व्यक्ति से ऐसा द्वेष कि उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ भी आप देना नहीं चाहते। तो ऐसा विषमता भरा व्यवहार हम मनुष्यों को नरक तक ले जाने वाला बनता है। जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से ऐसी प्रार्थना की, तो चंद्रमा पर दक्ष प्रजापति की गई इस प्रार्थना का क्या असर होगा? क्या सही में दक्ष प्रजापति की सभी 27 कन्याओं को चंद्रमा एक समान रूप से प्रेम करेंगे, या अभी भी उनका केवल रोहिणी के प्रति ही प्रेम रहेगा? जब चंद्रदेव अपने श्वशुर दक्ष प्रजापति से इस बात को सुनते हैं कि विषमता भरा व्यवहार पत्नी या कोई भी हो उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए, तो भी ये सुनने के पश्चात भी चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं होता। वे रोहिणी पर इतने आसक्त हो चुके होते हैं कि उन्हें अपनी अन्य पत्नियों के प्रति कोई भाव रहता ही नहीं। उन्हें उनकी करुण दशा दिखती ही नहीं है। इसके कारण दक्ष प्रजापति की सभी कन्याएं पुनः अपने पिताजी को ये बात बताती है कि आपके कहने के पश्चात भी चंद्रदेव ने रोहिणी से हटकर हमें प्रेम करना प्रारंभ नहीं किया। इसके कारण दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर चंद्रदेव को बोलते हैं कि सुनो चंद्रदेव, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। चंद्रमा जो कलाओं का भंडार है, जिनके पास अनेक प्रकार की कलाएं हैं, जिनका प्रकाश इस संपूर्ण संसार में अमृत का भंडार फैलाता है, उस चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे देना कोई छोटी बात नहीं थी। दक्ष प्रजापति के श्राप मिलते ही चंद्रमा की जो कलाएं थी वो क्षीण होने लगी और उन्हें क्षय रोग ने ग्रसित कर लिया। इस तरह से चंद्रमा का प्रकाश, जो अमृत की किरणें संपूर्ण संसार में फैलती थी, वे सब कम होने लगी। चंद्र का प्रकाश धूमिल होता गया। इसके कारण संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। अब चंद्रदेव की करुण दशा को देखकर अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद चंद्रदेव और अन्य सभी देवता उन्हें नमन करने के पश्चात अपनी सारी बात बताते हैं कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया। चंद्रदेव ने केवल रोहिणी को अधिक प्रेम किया, उसके अलावा दक्ष प्रजापति की अन्य 26 कन्याओं पर उनका वह प्रेम भाव नहीं था। इसके कारण दक्ष प्रजापति ने उन्हें कई बार प्रेम से समझाया भी, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात को नहीं स्वीकार किया और वे केवल रोहिणी के प्रेम पर, उनके रूप पर आसक्त रहे, जिसके कारण दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि चंद्रदेव को क्षय रोग हो जाए। ब्रह्मदेव ये सब बात को जानते थे, फिर भी ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की बात को सुना और सुनने के पश्चात ये निश्चय किया कि सभी देवता चंद्रमा को लेकर शिव जी के प्रसन्न करने के लिए प्रभास क्षेत्र में जाकर वहां पर भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि यही एक साधन था जिसके द्वारा चंद्रमा को उसकी कलाएं पुनः प्राप्त हो सकती थी। जब ब्रह्मा जी ने यह उपाय बताया तो चंद्रदेव ने कहा कि मुझे क्या करना होगा। तब चंद्रदेव को ब्रह्मा जी बताते हैं कि तुम्हें जो प्रभास क्षेत्र है, जो गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में है, उस स्थान पर जाकर
वहाँ पर जो अरब सागर बह रहा है उसमें तुम स्नान कर कर भगवान शिव की प्रसन्नार्थ, भगवान शिव के लिए, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना है, उन मृत्युंजय को प्रसन्न करना है। जैसे कि ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई, सभी देवता चंद्रदेव को लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और भगवान शिव को प्रसन्न करने की तैयारी करने लगे। अब क्या चंद्रदेव की तपस्या से, भगवान शिव की आराधना से भगवान शिव प्रकट होंगे? क्या भगवान शंकर प्रकट होकर चंद्रदेव को पुनः उनकी कलाएं चंद्रदेव ने एक शिवलिंग की स्थापना की और 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान वृषभध्वज का पूजन किया, 10 करोड़ मंत्र का जप किया और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां पर स्थिरचित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर प्रसन्न होकर चंद्रदेव के सामने प्रकट होते हैं और चंद्रमा से बोलते हैं, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो, जो भी तुम्हारे मन की इच्छा हो, वो वर तुम मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग से और तुम्हारे द्वारा किए गए जब मृत्युंजय पाठ से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर प्रदान करूंगा। भगवान शिव के द्वारा ये सुनकर चंद्रदेव बोले, हे देवेश्वर, हे कृपा निधान, यदि आप प्रसन्न हैं तो फिर मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। फिर भी हे प्रभु, हे शंकर देव, आप मेरे शरीर के क्षय रोग का निवारण कर दीजिए, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जो मुझे श्राप दिया वो सही था। वह मेरा अपराध ही था कि मैंने रोहिणी के ऊपर आसक्त होकर अपनी अन्य पत्नियों के दिल को दुखाया, उनके साथ विषमता भरा व्यवहार किया, इसीलिए मुझे यह पीड़ा का सामना करना पड़ा। परंतु हे नाथ, आपकी इस आराधना से मेरा मन स्वच्छ और निर्मल हो गया है। मुझे ये पता चल गया है कि मैंने जो विषमता भरा व्यवहार किया उसके कारण मुझे क्षय रोग से इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। परंतु हे नाथ, अब मेरी इस भूल को आप क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, बहुत अच्छा, तुमने आज एक बहुत अच्छी शिक्षा ली कि हमें किसी के साथ में भी विषमता का भाव नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब, चाहे कोई किसी भी जात पात का हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, किसी भी पक्ष का हो, हमारा प्रेमी हो, मित्र हो या शत्रु, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। ये संदेश भगवान शिव ने न केवल चंद्रदेव को दिया है, बल्कि यह संदेश हमारे सबके लिए है। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसमें हमने किसी एक पक्ष को चुन लिया है। अगर हम किसी जाति विशेष से हैं तो हम उस जाति के इतने समर्थक बन जाते हैं कि अन्य जाति को, अन्य धर्म को मानने वाले लोगों का विरोध कर बैठते हैं। कई बार हम गरीब व्यक्ति को इस दृष्टि से देखते हैं कि उनका गरीब होना एक बहुत बड़ा अपराध है, जबकि हम सब मनुष्य उस परमात्मा की संतान हैं। हमें इस रिश्ते को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब परमात्मा के अंश होने के कारण एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, ना कि एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखकर एक दूसरे की कटास करनी है, एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखना है, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना है। ये विषमता वाला व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। हमारे जो पक्ष का होता है, जो हमारे प्रति अच्छा भाव रखता है, हम उसके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन जो हमें एक बार भी कुछ बुरा कह देता है तो हमारा उसके प्रति इतना द्वेष पैदा हो जाता है कि हम उससे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करते। ये हमारा बहुत बड़ा दोष है। हमें आज की कथा सुनकर अपने इस दोष का निवारण जरूर करना चाहिए।
सभी के साथ समानता का व्यवहार करने का संदेश भगवान शिव न केवल चंद्रदेव को दे रहे हैं, बल्कि हम सबको भी यही अमूल्य संदेश प्रदान करते हैं। फिर भगवान शिव चंद्रदेव से कहते हैं कि जो दक्ष प्रजापति ने तुम्हें श्राप दिया है वो पूरी तरह से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी इस मंत्र के जप से मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारी कलाओं को 15 दिन के लिए मैं तुम्हें प्रदान करता हूं और 15 दिन के लिए वो क्षीण होगी। कहने का तात्पर्य कि जो एक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन का जो पक्ष होता है, उसमें कृष्ण पक्ष के अंदर हे चंद्रदेव तुम्हारी कलाएं क्षीण होगी। पहले एकम से लेकर अमावस तक तुम्हारी कलाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी और अमावस के पश्चात जो शुक्ल पक्ष होगा उसमें तुम्हारी कलाएं प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा को तुम अपनी पूरी कलाओं से युक्त होंगे। इस तरह का आशीर्वाद भगवान शंकर ने चंद्रदेव को प्रदान किया। इस तरह भगवान शिव जो निराकार स्वरूप हैं वे साकार रूप हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस प्रभास क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने और चंद्रमा जो उनका इतना बड़ा भक्त है उसके यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर चंद्रमा के ही नाम पर वहां पर उस ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए और उस ज्योतिर्लिंग को भगवान ने अपनी भक्त चंद्रमा के नाम पर नाम दिया सोमेश्वर, क्योंकि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। सोम के ईश्वर, सोम के नाथ ही सोमेश्वर हैं। सोमनाथ के नाम से वे तीनों लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से जो भी उपासक हैं उनका क्षय, कोढ़ आदि सभी रोग नाश हो जाता है। वे चंद्रदेव कितने धन्य हैं, कितने कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर इस भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर नाम से विद्यमान हैं। वहीं पर संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की स्थापना की, जिसमें शिव जी और ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप के नाशन के लिए एक तीर्थ है। जो मनुष्य उस सोम कुंड अर्थात चंद्रकुंड में स्नान करता है वह हर पाप से मुक्त हो जाता है। अगर उसे क्षय, कुष्ठ जैसा कोई भी असाध्य रोग हो, वह उस कुंड में 6 मास तक स्नान कर ले तो उसका वह रोग नष्ट हो जाता है। मनुष्य अगर कोई उद्देश्य रखकर भी इस तीर्थ की यात्रा करता है तो उसका वह उद्देश्य भी पूर्ण होता है। इस तरह का आशीर्वाद भगवान शिव ने चंद्रमा के द्वारा बनाए गए उस ज्योतिर्लिंग, उस लिंग में विराजमान होकर चंद्रदेव और हम सभी लोगों को प्रदान किया। इस प्रकार चंद्रदेव के ईश्वर सोमेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों में विख्यात हुए। इस तरह हमने जाना कि प्रभास क्षेत्र सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में किस तरह प्रादुर्भाव हुआ, किस तरह भगवान शंकर चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। अब हम जानेंगे कि किस तरह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा को सुनने के लिए जुड़े रहिए